नमस्कार, आप एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बिहार के दौरे पर आए थे और बिहार में करीब अमित शाह ने 24 घंटे तक समय दिया है और इस 24 घंटे के अंदर अमित शाह ने बिहार के लिए अगले 2 महीने की रणनीति पूरी तरह से सेट कर दी है। अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में यह तय कर लिया है कि आखिर एनडीए किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी और बिहार में कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन को कैसे परास्त करेगी। अमित शाह का यह दौरा सिर्फ बीजेपी के लिए खास नहीं है, बल्कि बिहार एनडीए के लिए ही काफी महत्वपूर्ण रहा है। अमित शाह गुरुवार को बिहार के दौरे पर आए। सबसे पहले वो बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। राजधानी पटना में होटल मोरिया में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की मुलाकात काफी अहम रही है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है और बिहार एनडीए में कैसे सीट बंटवारा हो, इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं उस पर भी जो है गंभीर चर्चा दोनों नेताओं ने की। तो देखिए, जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार मौजूद थे। इसके अलावे विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावे केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे। बीजेपी के तरफ से अमित शाह तो थे ही। इसके अलावे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संजय जायसवाल, विनोद तावड़े समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और यह बैठक जो है होटल मोरिया में करीब 1 घंटे तक चली है और इस घंटे भर के अंदर एनडीए में आखिर सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसको लेकर गंभीर चर्चा की गई। इसके अलावे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के मांगों पर भी नीतीश कुमार और अमित शाह ने बातचीत की है कि आखिर कैसे चिराग पासवान को एनडीए में बरकरार रखा जाए और कैसे जीतन राम मांझी की मांगों को पूरा किया जाए और जीतन राम मांझी को कैसे बिहार एनडीए में एडजस्ट किया जाए। तो देखिए, चिराग पासवान के तरफ से लगातार 40 से अधिक सीटों की मांग की जा रही है। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी 20 से 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी चाहत बड़ी है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को कैसे बिहार एनडीए में एडजस्ट किया जाएगा और उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी, इसको लेकर नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच जो है गहन बातचीत हुई। तो लगभग सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने बिहार एनडीए में सीट बंटवारा कैसे होगा इसका फॉर्मूला तय कर लिया है। इसके अलावे किस रणनीति के तहत बिहार में एनडीए को एक बार फिर से जिताया जाए और कैसे तेजस्वी यादव के रथ को रोका जाए, कैसे तेजस्वी यादव को जो है सत्ता में आने से रोका जाए, इसको लेकर अमित शाह जो है वो रणनीति के साथ, अपने प्लानिंग के साथ बिहार पहुंचे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक खत्म हुई, वो डेहरी के लिए रवाना हो गए। डेहरी में डेहरी जो क्षेत्र है वो शाहबाद क्षेत्र में आता है और क्षेत्रीय बैठक, करीब 2 अलग अलग क्षेत्रीय बैठक अमित शाह ने की, जहां पर उन्होंने पार्टी के जो मंडल स्तरीय कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने बात की। इसके अलावे बूथ स्तर के भी कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने बातचीत की और अमित शाह ने उन 2 क्षेत्रों को अपने लिस्ट में सबसे टॉप रखा है, जिन 2 क्षेत्रों में बीजेपी बिहार में कमजोर है। बिहार के शाहबाद और मगध क्षेत्र ऐसा रहा है जहां पर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कमजोर दिखाई पड़ी और 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी को इन क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो शाहबाद के सभी क्षेत्रों पर, सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की हार हो गई थी। तो ऐसे में अमित शाह ने शाहबाद और मगध क्षेत्र को लेकर नई रणनीति बनाई है। उन्होंने तय किया है कि आखिर इस दोनों क्षेत्र में कैसे एनडीए को मजबूत किया जाए। इसको लेकर उन्होंने पार्टी के
जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने गहन बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साफ संकेत दे दिया है कि बिहार के लिए एनडीए की सरकार ने जो कुछ भी काम किया है उन कामों को जनता तक पहुंचाइए, घर घर जाइए और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी भरने का काम अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में अगर आपको एनडीए को जिताना है, अगर आपको बिहार को बचाना है तो फिर इन जंगल राज को सत्ता से दूर रखना होगा और इसलिए आपको घर घर जाना होगा और बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाना होगा। तो देखिए, इन दो क्षेत्रों को लेकर अमित शाह चिंतित हैं। अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर यहां पर कैसे एनडीए को जीत मिले और इसको लेकर अमित शाह ने यह तय किया है कि जो प्रत्याशी लगातार 2 चुनावों से हारते आ रहे हैं उन्हें इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो उम्मीदवार जिनकी उम्र 75 से अधिक हो चुकी है उनको भी बीजेपी बेटिकट करेगी। इसके अलावा जातीय समीकरण का ख्याल रखने पर भी अमित शाह ने जोर दिया है और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी इन क्षेत्रों के विधानसभा में अपने उम्मीदवार देगी। तो देखिए, अमित शाह का यह 24 घंटे का जो बिहार दौरा था वो बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। बिहार एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे हो इसका फॉर्मूला अमित शाह ने तय कर दिया है। इसके अलावा शाहबाद और मगध के क्षेत्र में बीजेपी के साथ साथ एनडीए कैसे मजबूत हो इसको लेकर भी अमित शाह ने रणनीति बना ली है और उनकी क्या रणनीति है उन्होंने अपने पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ शेयर कर दिया है। और अब जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं अमित शाह से मिलने के बाद अब पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो अमित शाह जो है भले ही औपचारिक रूप से वो चुनाव प्रभारी ना हो लेकिन अमित शाह जो है वो बिहार में एनडीए के चुनाव प्रभारी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ये तय कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से एनडीए में सीट बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए। इसके अलावा सीटों का चयन भी अमित शाह करेंगे कि कौन पार्टी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उनके साथ भी अमित शाह ने लंबी बातचीत की है। उनसे फीडबैक लिया है कि आखिर बीजेपी को बिहार में दिक्कत कहां आ रही है, आखिर बीजेपी एक बार फिर से बिहार में सत्ता में कैसे आ सकती है। इन तमाम सवालों का जवाब अमित शाह ने अपने सहयोगियों, अपने नेताओं से मांगा और उन्होंने इस तरह की रणनीति सेट की है जिससे न सिर्फ कांग्रेस को करारा झटका लगेगा बल्कि महागठबंधन को भी बड़ा झटका लगेगा। और अमित शाह ने राहुल गांधी को भी केंद्र में रखा है कि राहुल गांधी जो लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो आखिर राहुल गांधी को किस तरह से बिहार में काउंटर किया जाएगा, इसको लेकर भी अमित शाह ने पूरा जो रोडमैप है, पूरी जो प्लानिंग है, उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बता दिया है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।